हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा हो तो 0.40% की तेज़ी के साथ बंद हुआ 37.95 के ऊपर। अगर ओपन प्राइस देखें तो 37.80 था, लो बनाया 37.80 का और हाई है 38.40 का, और गिर के 37.95 के ऊपर बंद हुआ। 83,25,548 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे 23% की डिलीवरी, और बीएससी के ऊपर 6,55,394 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे 16% की डिलीवरी। दोस्तों, इस बैंक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 40,805 करोड़ रुपए, और इसका 52 वीक हाई है 45.20 का और लो है 26.35 का एनएससी के अकॉर्डिंग। दोस्तों, यहाँ पे एक खबर नहीं, बेसिकली मैं आपसे दो खबरें जो हैं इस बैंक को लेकर के शेयर करने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली खबर, सबसे फर्स्ट खबर क्या है, देखिए। आईडीबीआई बैंक यहाँ पे 733 करोड़ रुपए की रिकवरी करी है किंगफिशर एयरलाइंस के रास्ते से। जी हाँ, किंगफिशर एयरलाइन आपको बहुत अच्छे से पता है, विजय माल्या की एयरलाइन। इसके बैंकरप्ट हो जाने के बावजूद भी बाद में भी बैंक्स ने, यानी बैंक्स के कंसोर्टियम ने इस कंपनी के शेयर्स को बेच करके वसूली करी थी। तो आईडीबीआई बैंक को भी यहाँ पे 733 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है, और इसी रिकवरी के चलते इस बैंक को नेट प्रॉफिट के अंदर 318% की ग्रोथ देखने को मिली है जून क्वार्टर के अंदर। ये बात मैंने आपको बताया था क्वार्टर वन की रिजल्ट को बताते समय, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसको 733 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है किंगफिशर एयरलाइंस के रास्ते। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, इस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं, जिनका नाम है राकेश शर्मा, इन्होंने ये सारी बातें बताई कि 733 करोड़ रुपए की जो रिकवरी हुई है, इसमें 278 करोड़ रुपए इस बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट लगा था, यानी बैंक ने इतना लोन दिया था, और उसके बाद 455 करोड़ रुपए इसको इंटरेस्ट इनकम के रूप में उसी प्रिंसिपल अमाउंट पे मिला है। तो देख सकते हैं दोस्तों, 278 करोड़ रुपए की प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर 455 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट मिला इस बैंक को। टोटल एग्रीगेटेड अमाउंट है 733 करोड़ रुपए फॉर जून क्वार्टर में जाकर के ऐड हो गया। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, विजय माल्या कि किंगफिशर एयरलाइंस के बैंकरप्ट हो जाने के, दिवालिया हो जाने के बाद अब वो कर्जा नहीं चुका सकती थी, तो उसके पास 9,900 करोड़ रुपए का टोटल डेट बताया जा रहा था कि इतना क्लेम है जितने भी बैंक से सभी का मिला के। तो यहाँ पे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लेड कंसोर्टियम ने 5,824 करोड़ रुपए रिकवर किया एक बार में, और दूसरी बार में 1,357 करोड़ रुपए रिकवर किया शेयर्स को बेच करके। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कॉन्फिस्केट कर दिया था इनके शेयर्स को, और डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने अलाउ किया बेचना, तो इन लोगों ने बेच दिया। उसके बाद भी इनको 792 करोड़ रुपए का एसबीआई लेड कंसोर्टियम ने फिर से शेयर्स बेचा है, और इनसे यहाँ पे 792 यानी 792 करोड़ की रिकवरी हुई है। बहरहाल, इस बैंक को, आईडीबीआई बैंक को 733 करोड़ की रिकवरी यहाँ से हुई है। दूसरी खबर ये है दोस्तों कि आईडीबीआई बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, जो है टॉक्सिक एसेट्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है बैड बैंक के अंदर, यानी बैड बैंक मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। दोस्तों, बैंक की प्लानिंग है कि ये अपने बैड एसेट रेशियो को, यानी बैड लोन रेशियो को, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 15% तक घटा करके लेके आना चाहता है। जो भी इनका टोटल एडवांस है उसका 15% तक लेके आना चाहता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। दो तरीके से, लोन ग्रोथ को बढ़ा करके, और दूसरा तरीका है अपने टॉक्सिक एसेट्स को ये बैड बैंक को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये एमडी और सीईओ राकेश शर्मा की तरफ से बातें बताई गई। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आईडीबीआई बैंक इज़ नाउ नो लॉन्गर इन सब्जेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्ट लेंडिंग कर्व्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ दोस्तों कि आईडीबीआई बैंक जो है अब
पीसीए के फ्रेमवर्क में यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के घेरे में नहीं है, क्योंकि अब उससे बाहर हो चुका है। 2017 में आरबीआई ने मई के महीने में इनके ऊपर पीसीए का एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था कि ये आप लिमिटेड लेंडिंग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैंक की हालत ख़राब थी। लेकिन बैंक अब जल्दी ही, आपको मार्च में मैंने बताया भी होगा वीडियो के जरिए, कि इनको पीसीए के फ्रेमवर्क से बाहर निकाल दिया गया है। एक बहुत अच्छी खबर है, ये बात हालांकि आपको पहले से पता होगी। दोस्तों यहाँ पे बैंक की प्लानिंग चल रही है कि 11,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपए जो है एडवांसेस का NARCL यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी बैड बैंक के अंदर ये ट्रांसफ़र करेंगे। और यहाँ पे ये जो बैंक है ये अपने लोन ग्रोथ फ्रंट के ऊपर देखें तो 62:38 के रेशियो को मेंटेन करके रखना चाहता है। यानी 62 पार्ट इनके लोन का जो पार्ट होगा, 62 पार्ट रिटेल सेगमेंट के लिए जाएगा और 38 पार्ट कॉरपोरेट सेक्टर के लिए जाएगा, राइट। तो ये एक देख सकते हैं मेजर चेंज है। और इन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर के या कॉरपोरेट लेंडिंग के लिए 80 क्लाइंट्स को इन्होंने ऑलरेडी ऑन बोर्ड कर लिया है और सैंक्शनिंग भी कर दी है लोन की। हालांकि उनको अभी तक कैश ट्रांसफ़र नहीं किया, लोन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, यानी लोन अभी तक डिसबर्स नहीं हुआ है। हालांकि ये लोन की सैंक्शनिंग कर चुके हैं कि किसको कितना देना है, राइट। तो दोस्तों ये थी 2 अपडेट आईडीबीआई बैंक को लिमिटेड को लेकर के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों आईडीबीआई बैंक भारत सरकार डायरेक्टली ओन करती है इसमें से, और LIC दोनों मिल करके 98% के आसपास की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर यानी बैंक के अंदर ओन करते हैं, राइट। तो दोस्तों सरकार इसको अब प्राइवेटाइज़ भी करना चाहती है, तो धीरे धीरे आगे कुछ जो चीज़ें अपडेट होंगी, डेवलप होंगी, आपको बताने की कोशिश रहेगी। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप। आई मीन टू से दैट लाइक करिए इस वीडियो को और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।